Welcome dear friends. In this video we are going to discuss the learning disabilities of children. ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चों की इंफॉर्मेशन को एक्वायर, प्रोसेस और रिटेन करने की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से कई डिफिकल्टीज आ सकती हैं एकेडमिक लर्निंग में। एकेडमिक लर्निंग के एक से ज़्यादा एरियाज इसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। ये डिसेबिलिटीज इंटेलिजेंस की इंडिकेटिव नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इंफॉर्मेशन को रिसीव, अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस करने की एबिलिटी इम्पैक्ट होती है। आइए इन डिसेबिलिटीज के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली है डिसलेक्सिया। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है और ये रीडिंग और लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स को अफेक्ट करती है। लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स मीन्स उनको लैंग्वेज के टेक्स्ट, वर्ड्स और सेंटेंसेस को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है और उस लैंग्वेज में उनकी एक्सप्रेशन एबिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वे कई तरह की स्ट्रगल्स को फेस करते हैं, लाइक उनको वर्ड्स को डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है, साइट वर्ड्स को वे नहीं पहचान पाते। साइट वर्ड्स मीन्स वे वर्ड्स जो हम ऑफन यूज करते हैं। स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन होती है और वे फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाते हैं और जो वे रीड करते हैं उसको समझ नहीं पाते और उसको रिमेम्बर नहीं कर पाते, मीन्स याद नहीं रख पाते हैं। आइए हम उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं जिनसे हम डिसलेक्सिक बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है हमें मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज करना चाहिए टू टीच रीडिंग, सच एज ऑर्टन गिलिंगम मेथड और फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स और डिकोडिंग स्किल्स के लिए हमें प्रॉपर और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और हमें ऑडियो बुक्स, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स का यूज करना चाहिए और रीडिंग टास्क को स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए और प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट की फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। आइए हम नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानते हैं। यह डिस्कैल्कुलिया। ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से बच्चों की मैथमेटिकल एबिलिटीज अफेक्ट होती हैं। जिन बच्चों को डिस्कैल्कुलिया होता है उनको कई तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे नंबर कॉन्सेप्ट्स को समझने में, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, मैथमेटिकल फैक्ट्स को मेमोराइज करने में और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है। और वे कई तरह की टास्क में भी स्ट्रगल करते हैं, लाइक काउंटिंग, टेलिंग टाइम, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल्स। आइए हम जानते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। हमें मैनिपुलेटिव्स का यूज करना चाहिए, विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए, जिससे हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीटली रिप्रेजेंट कर सकें। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाना चाहिए। एडिशनल प्रैक्टिस और रिपीटिशन ऑफर करना चाहिए जिससे उनके फाउंडेशनल मैथमेटिकल स्किल्स स्ट्रांग हो सके और रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का यूज करना चाहिए ताकि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा रेलेवेंट और मीनिंगफुल बना सके। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया। ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चों की राइटिंग स्किल्स को अफेक्ट करती है। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है वे कई तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, लाइक उनकी हैंडराइटिंग रिलेटेड, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज ऑन पेपर एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन रिटन फॉर्म, मीन्स लिखित रूप में वे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उनको कई तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, लाइक लेटर्स को फॉर्म करने में, स्पेसिंग में, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट हैंडराइटिंग लेजिबिलिटी, मीन जो वो लिखते हैं वो कई बार पढ़ने योग्य नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज का हम यूज कर सकते हैं। हमें हैंडराइटिंग स्किल्स के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए और कुछ चेंजेस भी हम लेके आ सकते हैं, लाइक हम पेपर को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उनको रिटन असाइनमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। हमें राइटिंग टास्क को स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए और उनको ऐसी स्ट्रेटजीज सिखानी चाहिए जिससे वे अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सके और रिटर्न वर्क को स्ट्रक्चर कर सके। और हमें स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वे असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करें इफ पॉसिबल, सच एज वर्ड प्रोसेसर्स और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग टास्क। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें, या लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों की सुनकर समझने की योग्यता प्रभावित होती है। इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट ऑडिटरी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, मीन्स वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको समझ नहीं पाते हैं।
सो प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग दोनों ही इफेक्ट होती है। और जिन बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वे कई तरह की डिफिकल्टीज फेस करते हैं, लाइक वे साउंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उसके बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं, ओरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और नॉइसी एनवायरनमेंट में स्पीच को समझ नहीं पाते हैं, और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को वो याद नहीं रख पाते हैं। तो आइए स्ट्रैटेजीज को जानते हैं जिससे हम इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि वो सुनकर नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें दूसरे मोड का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए ताकि हम ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर सकें। और जहां तक पॉसिबल है नॉइस और डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना चाहिए इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। वी शुड मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें देनी है उसको हमें रिपीट और रीफ्रेस करना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, एंड वी शुड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन। मीन्स उनको मौका देना चाहिए कि वे जो उनको डाउट्स हैं उसको वो पूछ सकें। हमें विजुअल क्यूज और जेस्चर्स का यूज करना चाहिए ताकि हम वर्बल इंस्ट्रक्शंस और कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स कर सकें। नेक्स्ट वन इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों की विजुअल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने की एबिलिटी इफेक्ट होती है। मीन्स वो देखकर इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं। और जिन बच्चों को विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वे कई तरह के चैलेंजेस या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, लाइक वो विजुअल सिंबल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, स्पेशियल रिलेशनशिप को नहीं समझ पाते हैं, और विजुअल इंफॉर्मेशन को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। और कई टास्क रिलेटेड स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं, लाइक मैप को रीड करने में, ग्राफ्स को समझने में, या फिर वर्ड्स और लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में उनको डिफिकल्टी होती है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी की सब टाइप है। इसमें वर्बल एबिलिटीज तो स्ट्रांग होती हैं लेकिन नॉन वर्बल स्किल्स वीक हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशियल रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग मीन्स किसी विजुअल को वो देखकर स्पेस में उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते, उनकी सोशल स्किल्स भी वीक होती हैं। ऐसे बच्चे कई टास्क में स्ट्रगल करते हैं, लाइक विजुअल स्पेशियल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इंटरेक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज। जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उनको वो समझ नहीं पाते हैं, उनकी सोशल इंटरेक्शन भी वीक होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी वीक होती है। तो आइए जानते हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में जिनसे हम इन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनको एक्सप्लिसिटली सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वे सोशल इंटरेक्शन को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस कर सके। उनको विजुअल सपोर्ट और क्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को और स्पेशल रिलेशनशिप्स को समझ सके। टास्क को हम स्मॉलर और सीक्वेंशियल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस और एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो क्लियरली समझ सकें कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और किसी टास्क में उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वे वर्बल रीजनिंग और लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स में स्ट्रेंथ्स को डेवलप कर पाएं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डेफिशिएंसी। ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें कई तरह की स्किल्स में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल एंड वर्किंग मेमोरी। इसमें बच्चों की कई एबिलिटीज इम्पैक्ट होती है, लाइक वो टास्क को शुरू नहीं कर पाते हैं, टास्क में फोकस्ड ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, और दे फॉलो थ्रू ऑन असाइनमेंट्स। मीन्स असाइनमेंट्स को में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते और एकेडमिक डिमांड्स को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। आइए स्ट्रेटजीज जैसे ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट और टास्क प्रायोरिटाइजेशन सिखाना चाहिए। विजुअल स्केड्यूल्स, चेकलिस्ट और प्लानर्स का यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स टास्क को प्लान ऑर्गेनाइज कर सके। उनको फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स और प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो टास्क पर फोकस्ड रहें। टास्क को स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि हम टास्क को कंप्लीट करने में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। कुछ एडिशनल स्ट्रेटजीज भी हैं इन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, लाइक वी शुड प्रोवाइड अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है।
उन्हें एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए और पर्सनलाइज सपोर्ट ऑफर करना चाहिए ताकि वे अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें। पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल्स और सपोर्ट स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जा सके।